जो डॉक्टर पैसे देके रिव्यूज खरीद रहा है ना, हाँ। वो पैसे के लिए किसी मरीज को भी बेच सकता है। यार बॉस, एक बात बताओ, आप गूगल से डॉक्टर्स ढूंढते हो क्या? बिल्कुल ढूंढता हूँ। डॉक्टर होके भी इतनी जान पहचान किसकी होती है आजकल। तो कैसे ढूंढते हो बॉस, बताओ। देख, मैं जब गूगल पे डॉक्टर ढूंढता हूँ तो मैं गूगल रिव्यूज पर बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा नहीं करता। अच्छा, ताकि पैसे देके कोई रिव्यूज नहीं खरीद ले। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो पैसे देके रिव्यूज खरीद रहा है वो पैसे के लिए किसी मरीज को नहीं बेच सकता। बिल्कुल सही बात है, पर ये पता लगाना कितना मुश्किल है ना कि कौन सा रिव्यू रियल है और कौन सा फेक। हाँ बिल्कुल मुश्किल है, बट इसी मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए तो डॉक्टर साहब बैठे हैं। तो देख, गूगल पे डॉक्टर ढूंढते समय सबसे पहले तुझे उसकी रेटिंग्स चेक करनी है। अगर डॉक्टर की रेटिंग फुल 5 स्टार है या फिर उसके रिव्यूज 200 प्लस है, दोनों में बहुत चांसेस है कि मैक्सिमम रिव्यूज पेड है। सेकंड, तुझे ये चेक करना है कि उसके रिव्यूज जो हैं वो सेम फॉर्मेट में सेम तरीके से रिपीट हो रहे हैं या फिर एक ही आईडी से 50-60 रिव्यूज हो रखे हैं। दोनों केस में बहुत ज्यादा चांसेस है कि रिव्यूज पेड हो सकते हैं। और इसके अलावा? देख, इसके अलावा 6 और ऐसे पॉइंट्स हैं जो डॉक्टर ढूंढते समय तुझे दिमाग में रखने हैं। तो बॉस बताओ फिर, नेकी और पूछ पूछ। बिल्कुल। तो देख, सबसे पहले तुझे ये समझ में आना चाहिए कि तेरी तकलीफ के लिए किस तरीके के डॉक्टर के पास तुझे जाना है। अच्छा, मतलब जैसे अपन हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वैसे? बिल्कुल इसी तरीके से। और इसी के साथ तुझे उनकी क्वालिफिकेशंस का भी ध्यान रखना है। क्वालिफिकेशंस में तुझे एमडी, एमएस, एमसीएच, डीएम, डीएनएमबी, ये सारी चीजें तुझे उनकी क्वालिफिकेशंस में दिखेंगी। पर ये सब के लिए तो वेबसाइट ही बेस्ट है ना, उसपे सारा एक्सपीरियंस, सारा रिव्यू, सारा बैकग्राउंड सब पता चल जाता है। हाँ, वेबसाइट पे तुझे इस चीज की फुल डिटेल्स मिल जाएंगी। इसी के साथ तुझे ये ध्यान में रखना है कि अगर तेरा पेशेंट क्रॉनिकली बीमार है या उसे कोई ग्रेव डिजीज है जिसकी वजह से वो काफी लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलने वाला है उसका, तो कोई घर के पास वाली लोकेशन ज्यादा सुटेबल रहेगी तेरे लिए भी और पेशेंट के लिए भी। तो मतलब जैसे डायबिटीज, अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम जैसी बीमारियां जिनमें ट्रीटमेंट जो है वो बहुत लंबा चलता है, कभी भी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, उनमें भी पास का हॉस्पिटल चूज किया जाए। एग्जैक्टली, पास का हॉस्पिटल ही चूज करना चाहिए। और इमरजेंसी से याद है कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि किसी भी समय तुम्हारे पेशेंट को इमरजेंसी में ले जाने की जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हार्ट का पेशेंट है अपने पास तो अटैक आने के चांसेस होते हैं। अस्थमा का पेशेंट है तो अस्थमा का अटैक आ सकता है। तो इन केसेस में इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है। और ऐसे सिचुएशन में कोई मल्टी स्पेशलिटी या स्पेशलिटी वाला हॉस्पिटल जरूर ढूंढ के रखो जिनके अंदर आपको आपकी चिरंजीवी, आयुष्मान भारत या आरजीएचएस स्कीम लागू होती हो, या इसके अलावा आपने जो भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो वो हॉस्पिटल आपके हेल्थ इंश्योरेंस के पैनल में आता हो। हाँ, ये तो काफी बार किया है, हॉस्पिटल लैंडलाइन पे फोन करके या वेबसाइट पे एम्पैनलमेंट चेक करके काफी बार किया, तो यार अच्छा रिस्पांस मिला भी है इससे। बिल्कुल अच्छा रिस्पांस मिलता है। देख, ये सब चीजें तो अपन ने देख ली, बट एट द एंड ऑफ द डे सबसे इंपॉर्टेंट तो वर्ड ऑफ माउथ ही रह बिल्कुल जाता सही है। बात है। मैं चाहे कितना ही गूगल रिव्यूज चेक कर लूं, कितना ही डॉक्टर को सर्च कर लूं, हाँ। बट अगर मुझे कोई छोटी मोटी बीमारी तो मैं गूगल से डॉक्टर सर्च करके उसके पास चला जाऊंगा। बट अगर कोई ग्रेव बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है, जैसे कोई हार्ट की डिजीज हो गई, कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना है मेरे को, तो ऐसी सिचुएशंस में मैं प्रिफर करूंगा कि जो डॉक्टर मेरे को मिला है, जो डॉक्टर मैंने ढूंढा है, उसको मैं 4 जगह पूछूं कि किसी ने इस डॉक्टर से अपनी सर्जरी करवा रखी है, कोई इस डॉक्टर के पास गया है। तो मैंने कोशिश करी कि मैं अपने स्टाफ के मेंबर्स में इसे ढूंढ लूं, मैं अपने दोस्तों से इससे बात कर लूं, अपने फैमिली मेंबर्स में इसके बारे में पूछूं, या मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं उनमें से किसी से बात करूं। किसी ना किसी को तो इसके बारे में पता होगा या किसी ने इसे सर्जरी करवाई होगी। तो ये सब ढूंढने के बाद ही, ये सब चीजें करने के बाद ही मैं अपना डॉक्टर फाइनल करूंगा। ठीक है? अब भरोसा रखना कि ये जो सारा समुद्र मंथन अपन ने किया है ना, अमृत जरूर निकाल लोगे तुम इन सबसे। वाओ, थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। तो इसी के साथ आपकी जानकारी बढ़ाते रहेंगे और प्यार से डॉक्टर साहब पे बुलाते रहेंगे।